नमस्कार, जय माता दी। सभी साथियों को, सभी दर्शकों को बीएनबी ऑल इंडिया में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जी, मैं आप सबों को अब तक बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में विख्यात और अपने आप में एक अलग पहचान रखने वाले माता के दरबारों का दर्शन कराया है। बताते चले कि बेंगाबाद के खुरचुट्टा स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंडप, जहां अंग्रेजों के जमाने से और टिकेती परंपराओं से पूजा हो रहा है, वो भी मैं दर्शन करा चुका हूं। इधर आपको डाक बंगला में भव्य और विशालमय मंदिर का भी दर्शन आप सबों को मैं करा चुका हूं, और साथ ही साथ आपको बेंगाबाद के चर्चित गांव मोतीलदा, वहां के सार्वजनिक दुर्गा मंडप का भी मैं आप सबों को दर्शन करा चुका हूं। आज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय के सबसे अहम और खास, जिसे सार्वजनिक दुर्गा मंडप शिव शक्ति धाम बेंगाबाद मुख्य बाजार में पड़ता है। वहां से आपको डायरेक्ट लाइव हमारे बीएनबी टीम पहुंची हुई है, और वहां क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किस प्रकार लोग पूजा कर रहे हैं, क्या लोग कह रहे हैं, उन सब सारी चीजों को आपको दिखाते हैं और जनाते भी हैं और सुनाते भी हैं। कहते हैं कि दर्शन एक बहुत ही लाभकारी है। अगर मां के दरबार में अगर आपका दर्शन हो रही है, आप लोगों के माध्यम से मैं कर रहा हूं और मेरे माध्यम से अगर आप लोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह फलदायी होगा। बताते चलें, वैसे भी कहा गया है मां के आराधना में कि नमो नमो दुर्गे सुख करणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तेहू लोक फैली उजियारी, शशि लीलाठ मुख मही विशाला, नेत्र लाल भुरकुटी बिकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। मां के दरबार में जाने से कुछ न कुछ जरूर मिलता है। मां के दरस करने से, दर्शन करने से सौभाग्य प्राप्त होता है। वो किस्मत वाले होते हैं जो मां बुलाती है, वो किस्मत वाले होते हैं जो किस्मत वाले वो होते हैं जिन्हें मां बुलाती है, और जो मां के दरबार में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से उसका जीवन सफल हो जाता है। और ये बीएनबी के माध्यम से लगातार आप सबों को दिखाया जा रहा है, और आप लोगों के कारण मैं भी एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा हूं। ये खुशी की बात है, और नवरात्रे के स्पेशल खुशी वाली बात है कि इस वर्ष कोरोना वैश्विक महामारी होने को देखते हुए सरकार के द्वारा गाइडलाइन की जो दिशा निर्देश दिया गया है, वो बिल्कुल लोग फॉलो कर रहे हैं। महिलाएं श्रद्धालुओं जो दिन भर सह रही है, उपवास में है, और पूरे पवित्रता के साथ आ रही है, मास्क लगा के आ रही है। कहीं वैसे बिरले एक आध दो हो तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अधिकतर महिलाओं को देखा जा रहा है कि मास्क के साथ आ रही। सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइंस का परहेज भी हो रहा है, और मां की पूजा अर्चना भी हो रही है। यह बड़ी सौभाग्य वाली बात है कि इस कोरोना वैश्विक महामारी के कारण जो पूरा देश, जहां एक तरफ एक अलग चर्चा का विषय बना हुआ है, जिंदगी और मौत से लड़ने वाली बात हो रही है, और इस बीच हमारे इस शारदीय नवरात्रे के अवसर पर हम मां से विनती करते हैं, मां से प्रार्थना करते हैं, और आप सब भी करें कि करुणा का संहार हो मां, करुणा का संहार हो, करुणा का संहार हो मां। आइए आप लोगों को मैं दिखाता हूं क्या हो रहा है बेंगाबाद मुख्य बाजार सार्वजनिक दुर्गा मंडप में, कैसी की जा रही पूजा। बता दें, बेंगाबाद सार्वजनिक दुर्गा मंडप जो है वह 1965 से अनवरत पूजा पाठ हो रहा है। बताया जाता है जिस प्रकार अयोध्या राम मंदिर जो था तिरपाल में, और आज भव्य मंदिर बनने जा रहा है, वहीं बेंगाबाद के सार्वजनिक दुर्गा मंडप तिरपाल में हुआ करता था, और आज भव्य और विशालमय मंदिर बनकर के तैयार है। तो निश्चित रूप से मां की कृपा सब पर बनी रहे, और आप सब मां की आराधना करते रहें। मां आप सबकी मन्नतें पूरी करे, बीएनबी भी कामना करती है। साथ ही यही कहना चाहती है, बीएनबी संदेश देना चाहती है कि तू जो चाहे वो तेरा हो, रोशन रातें और खूबसूरत सवेरा हो, कामयाब मंजिल पर बीएनबी दर्शक और बीएनबी साथी मेरा हो। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।
नमस्कार। बीएनबी ऑल इंडिया में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज बेंगाबाद के दुर्गा मंडप प्रांगण में, सार्वजनिक दुर्गा मंडप में बेंगाबाद में बीएनबी ऑल इंडिया की टीम पहुंची हुई है और यहाँ की सारी कवरेज हम लोग देखते हैं। आइए माँ भगवती का सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज श्रद्धालुओं का देखते हैं कि किस तरह से पूजा और अर्चना कर रहे हैं। काल है, हम लोग पूजा समिति के मेंबर हैं और सभी श्रद्धालुओं से हमने आग्रह किया है कि जो भी माँ का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं वो मास्क ज़रूर लगा करके आवे, 2 गज की दूरी बना करके रखें। जो आ रहे हैं वो भी मास्क लगा के आवें, जो आने वाले हैं वो भी मास्क लगा के आवें, और जो आने वाले हैं अर्थात जो घर में सोच रहे हैं लगावें कि नहीं लगावें, लेकिन मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है, माँ का जो त्यौहार है, माँ का पर्व है, हमारे बेंगाबाद पूजा कमेटी की ओर से हम लोग बहुत हर्षोल्लास से, खुशी से इस त्यौहार को मना रहे हैं। आज सप्तमी पूजा है और कल अष्टमी का पूजा होगा। हम लोग धूमधाम से पूजा मनाएंगे और हम जल्दी माँ से प्रार्थना करते हैं कि ये कोरोना जैसे महामारी बीमारी को बहुत दूर ले जाए और हम लोग सभी बेंगाबाद वासियों को स्वस्थ रखे। जय माँ दुर्गे। आइए यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी आई हुई है जिनसे जानते हैं कि आप लोग अभी कोरोना काल में आ रहे हैं दीपक जलाने के लिए। कैसा लग रहा है? हर साल के भांति हर्षोल्लास लग रहा है या कुछ फीका दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत भीड़ चल रहा है दुर्गा मंडप में। जी नमस्ते। हर साल की भांति इस वर्ष कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर प्रशासन के द्वारा लगाए गए नियमों, सरकार के द्वारा लगाए गए नियमों का अनुपालन करते हुए सभी श्रद्धालुओं आज सप्तमी के दिन में माँ दुर्गा मंडप सार्वजनिक बेंगाबाद में माँ का दीपक जलाते हुए सभी लोग सोशल डिस्टेंस का फॉलो कर रहे हैं, मास्क लगाकर आए हुए हैं। और मैं माँ भगवती जगत जननी से प्रार्थना करूंगी कि हम जैसे हमारे देश में जो कोरोना वैश्विक महामारी फैली हुई है और ये जल्द से जल्द इसका संहार करे। जी नमस्कार। बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। आइए मैं बात कर रही हूँ सार्वजनिक दुर्गा मंडप बेंगाबाद, जहाँ पे यहाँ पे जैसे दुर्गा की जो 9 रूप है उसकी कैसे पूजा अर्चना की गई है, राइट आप लाइव टेलीकास्ट से देखिए। हो रही है नहीं, कैसा लग रहा है? आप बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल आते हैं, हर साल आते हैं। कैसे माँ भगवती की पूजा अर्चना हो रही है? हर साल ऐसे ही बहुत अच्छा से धूमधाम से होता है। धूमधाम से नहीं लग रहा बहुत है कि अच्छा कोरोना लगता है। काल है तो कुछ फीका लग रहा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा भीड़ कम है, फीका लग रहा है। भीड़ कम है इस बार, हर बार बहुत ज़्यादा रहता है। जी धन्यवाद। आप लोग कैसे दीपक जला रहे हैं? हर साल जिस तरह जला रहे हैं उसी तरह है। जैसे कोरोना वैश्विक महामारी जो है हमारे अभी देश में फैले हुए हैं, तो सरकार के द्वारा कुछ गाइडलाइन दी गई है, तो उसका क्या पालन हो रहा है? सही से पालन कर रहे हैं। सही से पालन किया जा रहा है ना? मास्क पहन कर ही पालन कर रहे हैं। हाँ, मास्क पहन कर पालन कर रहे हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। ऑल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और आइए आज सार्वजनिक दुर्गा मंडप बेंगाबाद से आप सभी को बीएनबी डायरेक्ट लाइव दिखा रही है। और आइए यहाँ पे रामलाल मंडल जी यहाँ पर हम उपस्थित हैं दुर्गा मंडप के प्रांगण में। और आइए आज जानते हैं कि आज जो सप्तमी का दीपोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ संध्या में, और कैसे हुआ पूरा इनसे जानते हैं। जी रामलाल मंडल जी बताइए। दीपोत्सव का जो कार्यक्रम आज हुआ, आज सप्तमी का पूजा है, बहुत अच्छा लगा। और कुछ देर के बाद अभी चक्षुदान का जो पूजा होगा वो भी अभी होगा, मैंने 8 बजे से 9 बजे तक। और हम लोग पूरा बेंगाबाद में हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। पूरा बेंगाबाद भक्तिमय हो गया है। उसी के बीच में हम आप लोगों के सामने माँ का गीत गा देते हैं। अरे निमिया के डरिया मैया लागल हिंडोलवा है से झूली रे झूली ना, ये मैया झूली रे झूली ना, मैया मोरी गावे लिगितिया नहे से झूली रे झूली ना। अरे झूलते झूलते मैया के लागल तरसिया है से चली रे भैले ना,
ये मैया चली रे भैले ना मैया मल होरिया दुआरिया नहे से चली रे भैले ना। जय माँ दुर्गे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही प्यारा गीत गाए हैं माँ की भजन को। और हमारे साथ एक और श्रद्धालु हैं, इनसे भी दो शब्द जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे माँ। यहाँ पे प्रत्येक साल की भांति इस बार भी माँ दुर्गे की प्रतिमा का स्थापना हुआ है और पूजा हो रहा है। कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। सारे लोगों को बार बार प्रचार प्रसार के द्वारा मास्क लगाने के लिए और 2 गज की दूरी के लिए जो सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है, कोरोना महामारी को देखते हुए किया जा रहा है। हम आप सबों को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देते हैं। आप सब खुश रहें माँ की कृपा से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ यहाँ के जो दुर्गा मंडप के पुजारी जी हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पे दीपोत्सव का कार्यक्रम किया गया, आरती की गई और आगे क्या कार्यक्रम है, बताएंगे पुजारी जी। जी देखिए, यहाँ पर 1965 में KN बख्शी, कार्तिक नारायण बख्शी एक रेंजर थे। उनको लड़का नहीं होता था, 6 लड़कियाँ थी साथ, जिसके कारण उनको एक माँ की प्रेरणा, आस्था जगी, स्वप्न मिला। भगवती आके कही उनकी परिवार को कि यहाँ तिरपाल पर जो है सो पूजन वो शुरू किए। और शुरू करने के बाद कुछ दिन के बाद जब वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए तो कमेटी को सौंप दिए। कमेटी को सौंपने के बाद यहाँ दीवार दे करके खपड़ेल का जो सो माँ का मंदिर था और यहाँ आस्था जगी हुई है। ये सच्चा दरबार है। यहाँ जो कामना लेकर के जो भी आते हैं सारा मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे चंडी में दिया है कि जंग जंग चिंतते कामं तंग तंग प्राप्नोति निश्चितम। जो आप भगवती जांचेंगे वो मिलेगा। रात्रि 3 तरह का होता है, एक काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि। काल रात्रि है कृष्ण जो जन्म लिए हैं, जन्माष्टमी है। और महारात्रि जो शिवरात्रि है। और मोहरात्रि ये माया, महामाया आदि शक्ति जगदम्बा का है। जो भी याचना करने के लिए आप आएंगे, चाहे जो भी याचना के लिए माँ के पास आते हैं, ये सबको झोला भर देती हैं, सबका मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दूसरी नंबर है कि शुरू में सबसे पहले स्वर्गीय दशरथ पाठक जो हमारे पिताजी थे, वो यहाँ के जो सो मुख्य जो है सो मैंने पुजारी मैंने थे। और आचार्य पंडित श्री अर्जुन दुबे जी के थे और ये चकरदा के थे। उसके बाद उनके कमज़ोर होने के बाद हम कतरास राजबाड़ी में नीलकंठ वासनी का पंडा और उनका आचार्य था, लेकिन वहाँ छोड़ करके कमेटी हमको बुला ली और मेरा यहाँ 51 वर्ष हो रहा है, जो कि माँ का सेवा आचना प्रतिनिधि के रूप में, जजमान के रूप में, पुरोहित के रूप में और साधक के रूप में मैं जिस तरह वहाँ करता था उस तरह मैं करते आ रहा हूँ। मैं वैष्णव हूँ, मीट मछली खाता नहीं हूँ और ये वैष्णवी पूजा होती है, इसलिए जो वैष्णवी हैं उनके लिए भगवती तुरंत सुनती हैं। और ये भगवती के यहाँ जो भी आता है तो खाली नहीं जाता है, जिस कामना से आता है उसका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। जैसे कि पुजारी जी आप बता रहे हैं कि आप 51 वर्षों से आप लगातार यहाँ माँ भगवती की आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो आप श्रद्धालुओं को जैसे आज कोरोना जैसे महामारी में आज श्रद्धालुओं का भीड़ किस तरह है, किस तरह वो पूजा कर रहे हैं, किस तरह से उनको पूजा के लिए उनको तकलीफ उठानी पड़ रही है, किस तरह से उनको मतलब क्या आप संदेश देना चाहेंगे अपने भक्तों को कि किस तरह से वो पूजा करें अपने यहाँ पर प्रांगण में, किस तरह से? देखिए, ये मृत्युलोक है। यहाँ पर आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधन में च। आयु कर्म विद्या मृत्यु और धन क्या आपके पास रहेगा, वो भगवती और महामाया आदि शक्ति शंकर विष्णु लक्ष्मी के पास है। लेकिन ये आस्था जो है, ये पूर्ण विश्वास है भगवती के ऊपर, जो विश्वास रख करके जो नियम पूर्वक 9 दिन नियम पूर्वक फलाहाली है, तो जैसे अरवा है खा करके जो भी रहते हैं उनको माँ सब तरह से कामना पूर्ण करती है। जो कि यहाँ इतिहास में साक्षी है कि बहुत ही लोगों का सर्वप्रथम जिनको लड़का नहीं था, 7 लड़कियाँ थी, वो अपने आस्था जगी और माँ बोली उनको, तो पूजा जब प्रारंभ किए तो 5 साल के 6 साल के बाद उनको लड़का हुआ। और लड़का जब हुआ तो और जो सो सहयोग उनका रहा, लेकिन जब यहाँ से चले गए तो कमेटी को सौंप दिए। कमेटी में उनका भी सहयोग रहता है। उनका बेटा अभी जो है सो BEd कॉलेज यहाँ KN बख्शी कॉलेज जो है सो कर्माटाण में खुले हुए हैं, सेवा कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से यहाँ पूजा होती है, जो कि नियम का उल्लंघन यहाँ नहीं होने देते हैं।
जी, तो आप देख सकते हैं कि आप अगर सच्चे दिल से, श्रद्धा से अगर आप माँ की पूजा अर्चना करते हैं तो कोरोना जैसे महामारी से आप बचेंगे। और यहाँ पर जो हमारे पुजारी जी हैं वो आपको पूरी जानकारी दिए हुए हैं। तो आप बने रहे बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। धन्यवाद जी। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर बेंगाबाद प्रखंड के समस्त वासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई एवं माँ दुर्गा, माँ भगवती की कामना करते हैं कि बेंगाबाद प्रखंड वासी सुखी रहें, संपन्न रहें एवं खुशीपूर्वक अपनी दुर्गा पूजा पर्व को मनाएं। कोरोना की इस वैश्विक महामारी को देखते हुए मैं सभी भक्तजनों से आग्रहपूर्वक कहना चाहूँगा कि पूजा पंडाल में मास्क लगाकर जाएं एवं जो सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइन हैं उसका पालन करें। पंडाल में 15 लोगों का ही प्रवेश करें एवं मैं कमेटी के सभी प्रखंड के कमेटियों से आग्रहपूर्वक कहना चाहूँगा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 को देखते हुए दुर्गा पूजा के में सरकार के दिए गए गाइडलाइन का फॉलो करें, पालन करें। इसके साथ ही सभी बेंगाबाद प्रखंड वासियों को धन्यवाद। जय माता दी। मैं आरती। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहें बीएनबी के साथ और वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो बने रहे बीएनबी के साथ। बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में